हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक हैं, मस्त हैं और क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट में पढ़ाई जोरों शोरों से चल रहे हैं। ईमानदारी से इसको बात ऐसे है कि इसकी डिटेल वीडियो मैंने अभी तक नहीं बनाई है, लेकिन अंतिम प्रहार की सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ। 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने निकाल दिए हैं। डिटेल वीडियो नहीं है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बुक हाँ हमारी अवेलेबल है, लेकिन डिटेल वीडियो इसके नहीं बना पाया। ये मत समझिएगा कि आईबी वालों आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लिटरली मेरे पास बहुत सारा सब्जेक्ट्स हैं और एक सब्जेक्ट हमारी ओर से, मेरी ओर से रह गया, और इसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम माफ़ी मांगती है। ज़्यादा माफ़ी मेरी है ना, मतलब माफ़ी मैं मांग रहा हूँ, ठीक है। बट कोशिश यही रहेगी कि इसके अंतिम प्रहार का क्वेश्चंस आपको अच्छे से अच्छे जल्द से जल्द अवेलेबल करा दिए जाएं और कंप्लीट करा दिए जाएं। ऑलमोस्ट अगले दिन आपका एग्ज़ाम है, तो जल्द से जल्द ये सारे सीरीज़ क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं और 14 क्वेश्चन की सीरीज़ होने वाली है। ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चन जितने भी बन सकते थे कवर अप कर लिए हैं। पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और अगर अभी तक किसी ने बुक वगैरह भी नहीं खरीदी है तो वो भी इसकी बुक खरीद सकता है। 849 रुपीज़ में पूरा कोर्स अभी भी अवेलेबल है ना। तो जल्दी से अपन ये शुरू कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ना, तो पहला क्वेश्चन आ गया है, व्हाट इज कल्चर। कल्चर क्या होता है और ये क्यों जरूरी है। तो बेसिकली एक बिल्कुल थ्योरी के सब्जेक्ट से, बिल्कुल एक ग्रास रूट से अपन बात कर रहे हैं। यदि अभी तक आपने क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट का कुछ भी नहीं पढ़ा है, तब भी ये पूरी अंतिम प्रहार सीरीज होते होते मैं काफ़ी ऑलमोस्ट आपको कवर अप करा दूंगा। थोड़ा सा बेसिक से चलूंगा, मुझे पता है एग्जाम है आपका कल ही, लेकिन बिल्कुल बेसिक से चल के थोड़ा एडवांस लेवल तक जाएंगे। देखिए, कल्चर का मतलब बहुत से स्टूडेंट ये समझते हैं कि हमारे जो कास्ट है, हमारा जो धर्म है, लाइक के हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख है, ईसाई है, वो हमारा कल्चर है। लेकिन कल्चर इससे कहीं वाइडर स्कोप होता है। कल्चर न केवल रिलीजन है कि उसमें पार्ट होता है, लेकिन आपकी सोसाइटी, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपका नेशन, आपकी लैंग्वेज, आपके इनकम लेवल भी आप कह सकते हो, आपके जो रिलीजन है वो भी उसका पार्ट है। इन सब का शेयर्ड वैल्यू, इन सब की शेयर्ड वैल्यू, बिलीफ, जो वैल्यूज़ क्रिएट करते हैं, जो भरोसा क्रिएट करते हैं। यानी कि कुछ कास्ट एंड कम्युनिटी में क्या नॉनवेज खाना अलाउड है, कुछ में नॉट अलाउड है। कुछ कास्ट एंड कम्युनिटी में कह सकते हो कि आप मंदिर में जाएंगे तो आपको जूते चप्पल बाहर उतारने, आप चर्च में जाओगे तो जूते चप्पल पहन के जा सकते हो, है ना। मस्जिद में जाओगे तो हाथ पांव बिल्कुल से करके हाथ धो के जाने पड़ते हैं, है ना। मैं भी गया तो मुझे भी ये सारे ट्रेडिशन अलग अलग जगह जब मैं जाता हूँ तो पता चलता है। गुरुद्वारे में जाते हैं तो सर पे कुछ ढका हुआ होना चाहिए, आपका सर ढका हुआ होना चाहिए। तो ये डिफरेंट रूल्स एंड रिलीजन है ना। तो ये जब डिफरेंट रूल्स एंड रिलीजन है, इसका ये मतलब नहीं कि एक कास्ट अच्छी या एक कास्ट बुरी। सबके अपने अपने विचारधारा हैं, सबकी अपनी अपनी फिलोसॉफीज है। तो यही कल्चर क्या बोलता है, कल्चर ये बोलता है कि इन सब के शेयर्ड वैल्यूज इंसान के अंदर क्रिएट होते हैं और उसी को कल्चर बोलते हैं। अब कल्चर में हो सकता है कि ड्रिंकिंग अल्कोहल इज अलाउड। कुछ कास्ट कम्युनिटी कहते हैं कि भैया ड्रिंकिंग अल्कोहल हमारे यहाँ तो शादी ब्याह में इजीली चलती है, हमारे तो घर में ही चलती है, पिता पुत्र साथ में पी रहे हैं, है ना। और कुछ में कहते हैं नहीं नहीं, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। कुछ में क्या है, सिगरेट स्मोकिंग ही अलाउड है और कुछ में नॉट अलाउड है। तो ये शेयर्ड वैल्यूज डिपेंड करती है। तो कल्चर बेसिकली होता क्या है, कल्चर एक ब्रॉडर कंसेप्ट होता है जो ये बताता है हमको हमारा कस्टम्स, बिहेवियर, प्रैक्टिस ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर, पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में बात हो रही है, न कि किसी कास्ट कम्युनिटी के बारे में बात हो रही है। तो पर्टिकुलर ग्रुप में वैल्यूज जब हम शेयर करते हैं, हम कस्टम बिहेवियर्स हम शेयर करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं एक सिमिलर कोर कंसेप्ट की, सिमिलर आइडियोलॉजी की, तो वो हमारा कल्चर बन जाता है, ठीक है। तो और ये कल्चर एक इनविजिबल ग्लू की तरह जुड़े हुए होते हैं। मतलब हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए तो हैं। जैसे कि आप सभी अभी एमबीए कर रहे हैं, है ना। तो जो एमबीए कर रहे हैं तो आपका एक कल्चर डेवलप्ड हो गया, अपनी फ्रेंड फैमिली सोसाइटी में आपका एक कल्चर डेवलप हो गया, आपके फ्रेंड ग्रुप में एक कल्चर डेवलप हो गया है, वो भी कल्चर ही है। उसके लिए तो आप डिफरेंट कास्ट के हो सकते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के हो सकते हैं, है ना, डिफरेंट नेशंस के भी हो सकते हैं, लेकिन एक इनविजिबल ग्लू है ये, जो आपको कॉमन बिलीफ ग्राउंड पे लाता है, जो कॉमन वैल्यूज़ के ग्राउंड पे लाता है, जो कॉमन बिहेवियर्स के ग्राउंड पे लाता है। जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं तो 11 खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, अब डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, एज ग्रुप के हैं, है ना। लेकिन जब वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो सब क्या खेल रहे होते हैं, क्रिकेट। तो इसका क्या मतलब है, उनके पास एक एम है क्रिकेट खेलना और अच्छे से अच्छा क्रिकेट खेलना, अपनी टीम को जिताना। तो वो क्या हो गया, उनका कल्चर हो गया। गेटिंग माई पॉइंट, यानी कि कॉमन कस्टम होगा, कॉमन बिहेवियर होगा,
कॉमन प्रैक्टिस होगी, कॉमन वैल्यूज़ होंगे एक ग्रुप ऑफ पीपल के, तो वो उनका कल्चर कहला जाता है। तो कल्चर इज़ लर्न होता है, आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हो। कल्चर को एब्जर्व किया जाता है हमारी फैमिली के थ्रू, हमारे नेशन के थ्रू, हमारी सोसाइटी के थ्रू। जैसे जैसे अपब्रिंगिंग होती है वैसे वैसे उस बच्चे के अंदर कल्चर इनहेरेंटली डेवलप होने लग जाता है स्वतः ही, है ना। कोई बच्चा अमेरिका में पैदा होगा तो वो इंग्लिश बोलने लग जाएगा, इंडिया में पैदा होगा तो हिंदी बोलने लग जाएगा, है ना। डिपेंड करेगा वो किस कास्ट कम्युनिटी में पैदा हो रहा है, उसके रिलीजन वाइज, उसकी सोसाइटी वाइज। अच्छा, किसी कास्ट कम्युनिटी में पैदा होने के बाद अगर अदर रिलीजन के साथ फॉलो कर रहा है, मान लीजिए कोई हिंदू का बच्चा है ना, एक फॉरेन एग्जांपल समझते हैं, और वो किसी क्रिश्चियन फैमिली में उसकी अपब्रिंगिंग हुई तो उसका कल्चर क्रिश्चियन फैमिली के अकॉर्डिंग अपब्रिंगिंग हो जाएगा। अमेरिका में उसकी अपब्रिंगिंग हुई तो उसका अमेरिकन, हाय डैड, हाउ आर यू। जैकी चैन ने बहुत इसमें बात कही थी कि हम जब छोटे थे, मतलब जैकी चैन का खुद की इंटरव्यू में ये बात है कि जब वो छोटे थे तो हमेशा सबको ग्रीटिंग सर झुका के इस तरीके से करते थे, जो जापानीज स्टाइल है, बेसिकली चीन की भी सेम स्टाइल है, जो परंपरा है। और वहाँ पे जब दूसरे लोग आ गए, जब वो उनके ही बेटे से मिलने गए, क्योंकि उनका बेटा अमेरिका में रहता था, तो वो हाय डैड, हाय पॉप, इस तरीके से ग्रीटिंग करते थे। तो ये क्या होता है, कल्चर क्या होता है, इनहेरेंट होता है। कल्चर क्या होता है, अपब्रिंगिंग से जुड़ा होता है। तो कल्चर, बिलीफ और वैल्यूज़ इसके अंदर आते हैं, कस्टम, ट्रेडिशंस इसके अंदर आते हैं, अब ट्रेडिशंस भी फॉलो किए जाते हैं। लैंग्वेज तो इनहेरेंटली आएगी ही। आर्ट्स एंड लिटरेचर भी इसी का पार्ट होता है। जैसे कि कुछ कस्टम में लाइक कहेंगे कि आप भैया बहुत अच्छा कारीगरी का काम जानते हो, तो क्या मदर फादर कोई रिलीजन में दादा दादी क्या आर्ट्स एंड लिटरेचर से जुड़े हुए हैं, तो वो वाली बात आएगी। सोशल नॉर्म्स एंड रूल्स के अकॉर्डिंग कल्चर डेवलप्ड हो जाता है। नेक्स्ट, कल्चर इंपॉर्टेंस क्यों है। कल्चर हर जगह जरूरी है, बिना कल्चर के हम रह नहीं सकते, क्योंकि ये हमको आइडेंटिटी देता है। आज आनंद व्यास कौन है, या आप जिस देश में से धर्म खत्म कर दोगे उस देश में सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर आपके देश में कल्चर बचा हुआ है, अगर आपके देश में धर्म बचा हुआ है, कोई भी धर्म होना चाहिए, अगर उस देश में धर्म नहीं है तो आप किसी आइडियोलॉजी को फॉलो ही नहीं कर रहे हो। और जब कोई आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं कर रहा होता है तब उसकी एक आइडेंटिटी क्रिएट नहीं हो पाती। हम तो सर किसी भी भगवान में नहीं मानते, तो मत मानो। तो जब आप नहीं मानोगे तो आपकी एक आइडेंटिटी क्रिएट नहीं होगी। तो कल्चर क्या कहता है, हमको आइडेंटिटी प्रोवाइड कराता है। इसको प्रोवाइड कराता है सोशल कोइंसन। कोइंसन क्या होता है, एक तरीके से जुड़ाव होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या करता है, हमको मीनिंग देता है, पर्पस देता है लाइफ के अंदर, एनकरेज करता है हमारी क्रिएटिविटी कि अच्छा हमारे ग्रुप ने ये करा है, हमने ये करा है, हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। और डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करा जाता है। कल्चरल में जितनी डाइवर्सिटी होगी उतना अप्रिशिएट करा जाएगा। उंगलियां 4 हैं, अंगूठा 1 है, सब अलग अलग हैं और सब अपने अपने अकॉर्डिंग इसका वर्क रहता है, ठीक है, लेकिन सारी ज़रूरी है। तो इसी तरीके से जो कल्चर है वो भी अपने आप में ज़रूरी होता है और उसमें डाइवर्सिटी ज़रूरी होती है। यदि एक ही कास्ट, एक ही कम्युनिटी आगे बढ़ेगी तो कभी भी क्रिएटिविटी, लिटरेचर ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो कल्चर के इंपॉर्टेंस भी है, आइडेंटिटी भी देता है, बॉन्डिंग भी देता है, हेल्प भी करते हैं, क्रिएटिविटी में भी हेल्प मिलती है, मीनिंगफुल हमारी लाइफ बनाता है। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। और बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस में जो इंपॉर्टेंस है अपन आगे वाले यूनिट्स में सीखने ही वाले हैं। तो जल्दी से यहाँ पे एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है, थोड़ा सा बड़ा जरूर हो गया लेकिन इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने ग्रास रूट से शुरू किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीरीज़ आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।